नमस्कार, मैं अनंत क्लासेस से कल्पना शर्मा। अनंत क्लासेस पर प्राचीन इतिहास को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता प्लस वैदिक साहित्य को जो था वो कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे महाजन पदों के बारे में। जो हमारे 16 महाजन पद हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि महाजन पदों का उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो हम पहले ऋग वैदिक काल की तरफ आए, वैदिक काल की तरफ आए। तो ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने देखे थे जन। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखे थे? छोटे छोटे कबीलों को हम लोगों ने कहा जन। और उत्तर वैदिक काल में जब ये जन बड़े विशाल कबीलों में तब्दील हुए तो हम लोगों ने इनको कहा जनपद। ठीक है, अब यही जनपद जो था जब और बड़े विशाल राज्यों के रूप में जो था विकसित हुए, तब हम इन लोगों को इनको कहने लगे महाजन पद। ठीक है, तो इन महाजन पदों का उदय कब होता है? हमारी 6ठी शताब्दी में जो है वो महाजन पदों का उदय होता है। कब हुआ जी? 6ठी शताब्दी में जो है वो महाजन पदों का उदय होता है। ठीक है, जब हमने उत्तर वैदिक काल देखा था तो हमने वहां पे पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल में लोगों ने जो था यानी कि मनुष्य ने क्या प्रयोग किया? लोहे का प्रयोग जो था वो शुरू कर दिया था। किस चीज का प्रयोग किया? लोहे का प्रयोग जो था वो शुरू किया। तो वैसे ही क्या हो गया? महाजन पदों में जैसे जैसे लोहे का प्रयोग जो था वो ज्यादा होने लगा, तो गंगा घाटी के क्षेत्र में, जो हमारे गंगा घाटी के क्षेत्र है, तो वहां पे जो था लोहे के इस्तेमाल से एक विशाल 16 महाजन पदों का जो है वो उदय होता है। ठीक है, कौन सी सेंचुरी है? 6ठी शताब्दी है। और इसमें जो था वो 16 महाजन पदों का एक शहरी महाजन पद जो था वो सामने आए। इसीलिए हम इसे जो है द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? द्वितीय नगरीकरण। पहला नगरीकरण हमने कहाँ पढ़ा था? हड़प्पा सभ्यता में। तो हमारे भारत का दूसरा नगरीकरण कब हुआ? तो हमारे महाजन पदों के समय काल में इनका जो है वो उदय होता है। ठीक है, टोटल कितने महाजन पद हैं हमारे पास? जो है वो टोटल 16 महाजन पद है। 16 महाजन पद। अब बात करते हैं कि इनका वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, 6ठी शताब्दी के टाइम पीरियड में ही हमारे प्राचीन इतिहास में धार्मिक आंदोलन भी शुरू हो गए थे। ठीक है, 6th सेंचुरी के टाइम पीरियड में ही हमारे जो ये धार्मिक आंदोलन है वो भी हमारे जो है वो शुरू हो चुके थे। उत्तर वैदिक के समकालीन हमारे महाजन पदों का उदय जो था वो शुरू हो चुका था। ठीक है, उत्तर वैदिक के जब उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड था, यानी कि हमारे पास जब उत्तर वैदिक काल चला हुआ था, तो उसी टाइम पीरियड में महाजन पदों का क्या हो रहा था? उदय जो था वो हो रहा था। तो यहीं पे क्या होने लगा? लोहे का प्रयोग जो था काफी ज्यादा बड़ा। लोहे के प्रयोग से विशाल महाजन पदों की जो था वो विकसित हुए, विशाल महाजन पद विकसित हुए। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? द्वितीय नगरीकरण जो है वो कहते हैं। 16 महाजन पदों को क्या कहा? द्वितीय या दूसरे जो है वो अर्बलाइजेशन जो है वो कहा गया। लोहे का प्रयोग काफी ज्यादा बड़ा। अब देखते हैं कि इनका वर्णन हमें किन ग्रंथों में मिलता है। तो हमारे पास जैन ग्रंथ आता है भगवती सूत्र। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। उसमें जो है वो 16 महाजन पदों का वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजन पदों का वर्णन मिलता है। तो कौन कौन से ग्रंथ है? जैन ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ है हमारा अगुंतर निकाय में जो है वो हमारा वर्णन मिलता है। ठीक है जी। अब 16 महाजन पदों में से हमारे पास 14 ऐसे महाजन पद हैं जिनमें जो है वो राजतंत्र यानी राजाओं का जो है वो शासन पाया जाता है। ठीक है, राजतंत्र पाया जाता है 14 महाजन पदों में। और 2 ऐसे महाजन पद है जहां पे हमें क्या मिलता है? गणतंत्र देखने को मिलता है, यानी लोगों का शासन देखने को मिलता है। लोकतंत्र हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 2 महाजन पदों में। वो कौन सा है? भज्जी और मल। ठीक है, पेपर में पूछ जाता है कि कितने महाजन पदों में गणतंत्र पाया जाता है? 2 या 3 में से पाया जाता है, तो आपके पास भज्जी या मल में जो है वो क्या पाया जाता है? गणतंत्र जो है वो पाया जाता है। 6ठी शताब्दी में जो था इनका विकास हुआ था, ये सामने आई थी। ठीक है, लोहे का प्रयोग काफी ज्यादा बड़ा, इसलिए जो गंगा घाटी के क्षेत्र है वहां पे 16 महाजन पदों का क्या हो जाता है? उदय होता है। ठीक है, और हमारे पास बौद्ध और जैन ग्रंथों में इन महाजन पदों का क्या मिलता है? वर्णन हमें मिलता है। इसीलिए हम महाजन पदों को क्या कहते हैं? जब लोहे का प्रयोग काफी ज्यादा बड़ा, विकसित हुए, नए नए औजारों का प्रयोग किया जाने लगा, अर्बनाइजेशन बढ़ी, इसीलिए हम यहाँ पे इसको 16 महाजन पदों को क्या कह रहे हैं? भारत की दूसरी नगरीकरण जो है वो कहते हैं। देखिए, सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो कहा जा रहा है। फर्स्ट हमने पढ़ी थी हड़प्पा सभ्यता को। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 महाजन पदों में। तो पेपर में हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि किस महाजन पद की कौन सी राजधानी है। ठीक है, आज की वीडियो में हम सिर्फ इन महाजन पदों की राजधानी देखेंगे और बाकी जो हम डिटेल में पढ़ेंगे सिर्फ एक महाजन पद यहाँ से, जो कि हमारा रहता है मगध। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। तो हमारे पास एक आता है काशी। तो काशी की राजधानी वाराणसी। ठीक है, क्या है राजधानी?
वाराणसी। आगे आता है हमारे पास कौशल, तो कौशल की उत्तरी राजधानी, उत्तरी कौशल की राजधानी है श्रावस्ती और दक्षिणी की है कुशावती। उत्तरी कौशल जो है उसकी राजधानी क्या है, श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या है हमारे पास, कुशावती। अंग की राजधानी आती है जी चंपा, ठीक है, अंग की राजधानी क्या है, चंपा। नेक्स्ट हमारे पास महाजन पद है मगध, ठीक है, सबसे विकसित सबसे शक्तिशाली महाजन पद है ये, तो मगध महाजन पद की राजधानी आती गिरिब्रिज या राजगिरी। कौन सी महाजन पद की राजधानी है, मगध की गिरिब्रिज या राजगिरी जो है वो आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बत्स, बत्स की आएगी जी कौसाम्बी, ठीक है, बत्स की क्या आती है, कौसाम्बी आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भज्जी, ठीक है, भज्जी और मल हमने क्या पढ़े, गणतंत्र है यहाँ पे, तो भज्जी की क्या है, वैशाली या मिथिला, ठीक है, वैशाली या मिथिला किसकी राजधानी है, तो भज्जी की जो है वो राजधानी है। मल की आती है कुशीनगर या पावा, ठीक है, मल की राजधानी क्या आती है, कुशीनगर या पावा जो है वो मल की राजधानी है। अवंती, अवंती क्या आती है, उत्तरी अवंती की है उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की है महेशमती, ठीक है, उत्तरी अवंती की है उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की है आपकी महेशमती। चेदी, चेदी की राजधानी है जी सुक्तिमती, ठीक है, चेदी महाजन पद की राजधानी हमारे पास क्या आती है, सुक्तिमती जो आती है। अगला आता है अस्मत, अस्मत एकमात्र एक ऐसा महाजन पद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है, एकमात्र एक महाजन पद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, वो है हमारा अस्मत, ठीक है। राजधानी क्या है इसकी, पोटन, और ये अच्छी घोड़े की नस्ल के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, जो हमारा अस्मक है यानी कि जिसकी राजधानी पोटन है, जो कि हमारे दक्षिण भारत में स्थित है। इसके ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध था, घोड़ों के लिए जो था वो प्रसिद्ध था, अच्छी नस्ल के घोड़े हमें कहा मिलते थे, अस्मक जो हमें मिलते थे। अगला आता है कुरु, कुरु की राजधानी है जी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, कुरु की राजधानी कुरु, महाजन पद की राजधानी क्या आई हमारे पास, इंद्रप्रस्थ आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पंचाल, पंचाल की आती है अहि छत्तर, पंचाल की क्या आई, अहि छत्तर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मत्स्य, तो मत्स्य की आती है जी विराटनगर, मत्स्य की कौन सी आई, विराटनगर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सूरसेन, तो आपका आएगा मथुरा। ऐसा कौन सा महाजन पद है जो श्री कृष्ण से संबंधित है, तो आपका कौन सा आएगा, सूरसेन, जिसकी राजधानी क्या है, मथुरा, ठीक है, सूरसेन मथुरा। नेक्स्ट हमारे पास आता है गंधार, गंधार की राजधानी है तक्षशिला। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट महाजन पद है कंबोज, तो कंबोज की राजधानी है हाटक या राजपुर। और गंधार और कंबोज महाजन पद जो है वो भारत से बाहर स्थित है, ठीक है, गंधार और कंबोज जो महाजन पद है वो कहाँ पे स्थित है, भारत से बाहर जो है वो स्थित है। ये हमारे 16 के 16 महाजन पद हुए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम इसमें कौन कौन सी किसकी राजधानी है। 16 महाजन पदों का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है, इनमें से कितने गणतंत्र हैं और कितने राजतंत्र हैं, ठीक है। हर एक राजधानी से, हर एक महाजन पद की राजधानी जो है वो अलग अलग पेपरों में पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक आया सूरसेन, जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र हमारे पास कौन सा महाजन पद है, अस्मक, और तक्षशिला और कंबोज जो है वो भारत से बाहर स्थित है, ठीक है जी। ये हमारा क्लियर हुआ आज का कि 16 महाजन पदों की राजधानियां। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मगध महाजन पद के बारे में, ठीक है, मगध सबसे शक्तिशाली महाजन पद है इनमें, तो मगध महाजन पद के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन वंश ने यहाँ पे शासन किया था, कौन कौन से वंश थे, किन किन शासकों ने यहाँ पे शासन किया था, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द